चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। संतोष, संतोष, क्या हो गया तुझे? ये तो खिलौना है, खिलौना। आप मुझसे मिलने नहीं आओगे? ऐसे क्यों कह रहे हो? तुम कहो तो मैं भी आ जाऊं। ठीक है, आ जाओ। हेलो। हेलो, आई। हाँ पुत्र, ब्याह के बाद तो सभी माँ बनती हैं। तो फिर संतोष दीदी का तो ब्याह हो गया, वो माँ क्यों नहीं बनी? तो अभी तक आपके खून में गर्मी बाकी है। मैंने कहा अपनी जबान को लगाम दीजिए। मिस्टर चंद्र कपूर, अगर आपको नाराज होना ही है तो अपनी बीवी पर जाकर होइए, जो अभी किसी दूसरे मर्द के साथ खिलखिलाती हुई आपके सामने से गई। I said shut up! You shut up! जिस होटल में काम करते हो उसी होटल में तुम्हारी बीवी रंगरलियां बनाती है। नारायण! साहब, चाबी तो है ना आपके पास? चाबी? चाबी किस लिए? घर में कोई नहीं है क्या? नहीं, घर पे तो कोई नहीं है साहब। क्यों? कहाँ गए सब? पता नहीं, बता के नहीं गए साहब। सोहन, सबने हमारे बच्चे का कोई न कोई नाम सोचा। तुमने क्या सोचा है? गुड्डी, क्या बच्चे जैसी बातें कर रही हो? जब बच्चा होगा तो सोच लेंगे कुछ भी, लाखों नाम। अच्छा ये बताओ, तुम्हें लड़का चाहिए या लड़की? ओहो, फिर वही बच्चों सी बात। अब लड़का हो या लड़की, ये हमारे हाथ में थोड़ी। मगर माँ बाप की कोई तमन्ना भी तो होती है कि नहीं? अच्छा, तुम बताओ कि तुम्हारी क्या तमन्ना? मेरी तमन्ना तो ठीक है, अगर लड़की हुई तो उसका नाम तमन्ना रख देंगे। और लड़का हुआ तो? लड़का हुआ तो सोच लेंगे। रोहन, तुम्हें पता है बाबूजी ने ना कोई घर फंक्शन पर सारे रिश्तेदारों को बुलाया है और बहुत बड़ी पार्टी देने वाले हैं। ओह, इसकी क्या जरूरत थी? ये सब फिजूल खर्ची। फिर चालू हो गए ना। तुम्हें क्या खर्चा करना है? बाबूजी ने करना है ना। ठीक है, मुझे नहीं करना, लेकिन अभी मैं चलता हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम। काम? कहाँ जा रहे हो? मैं भी चल रही हूँ तुम्हारे साथ। इतने दिन हो गए शादी को, तो घुमाने फिराने भी नहीं ले गए। गुड्डी, काम ज्यादा जरूरी है या घूमना फिरना? घूमना फिरना। क्या? नहीं, काम। काम ना। और वैसे भी तुम्हें ऐसी हालत में बाहर सोच समझ कर निकलना चाहिए। देखो, अगर तुम्हारी सेहत पर असर पड़ेगा ना, तो आने वाले बच्चे की सेहत पर भी असर पड़ेगा। क्यों, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? तुम्हारी बात तो ठीक है। ठीक है, तो तुम अकेले ही जाओ। पक्का? पक्का। थैंक यू, बाय। तू क्या चाल चला? अभी तो सोच रहा हूँ लाले, तेरा एक मोहरा मारने की सोच रहा हूँ। अच्छा, तो मारता क्यों नहीं है? बीच में तू जो आ जाता लाले। मैं? भाई तू को ऐसी अजीब सी चाल चल देता कि मेरी मात हो जाती है। तो डरने लगा है ना मुझसे, हैं? तू आजकल खेलना भूल गया है क्या? सूर्य से लगातार हारता ही जा रहा है, हारता ही जा रहा है। वक्त वक्त की बात है, और फिर कुछ बातें ऐसी होती हैं कि मोहरे मरते रहते हैं, मरते रहते हैं।
न किसी की हार होती है न किसी की जीत। तो बराबर की बाजी कहना, ये उदासी परी बातें क्यों कर रहा है? चल खेल खेल। खेलता हूँ खेल। भाई आज तो दो नाना खेल रहे हैं, कल को दो दादा खेलेंगे हैं? लेकिन अहमद, हमारे नवासा पोता हमें खेलने देंगे, सारे मोरे इधर उधर कर देंगे हैं? कब आएगा वो दिन है? आएगा वो दिन भी आएगा। ए रोहन, सलाम अलैकुम। कहाँ जा रहे थे? बाबूजी दफ्तर में जरूरी काम था। ओहो, देखो इसे देखो, बाप बनने के दिन नजदीक आते जा रहे हैं और इसे काम की चिंता सताए जा रही है। मैं भी देख रहा हूँ। अच्छा पुत्र, अगर तेरे मामा तुझे मिले ना, उन्हें एक दिन कार ले आना, बहुत जरूरी काम है उनसे। हाँ भाई, मुझे भी काम है उनसे। तुझे क्या काम है? वही जो तुझे। मुझे तो गुड्डी के बच्चे की जन्मपत्री बनवानी है, उसके नामकरण की तारीख पक्की करवानी है। भाई तेरा काम मेरा काम होता है। सच अहमद, मैंने उससे ज्यादा विद्वान आस पास भी देखा ही नहीं। देवता स्वरूप राम रस में भी। अच्छा बाबूजी मैं चलता हूँ, कभी मौका मिला तो जरूर ले आऊंगा। और लाला ये ना लाया तो मैं पकड़ लाऊंगा उसे। तू वक्त को आ लेना। बाबूजी मैं चलता हूँ। चाल चल चाल। बहुत भोला सुना है। समस्या उतनी गंभीर है नहीं भांजे जितनी तू समझ रहा है। अगर ठंडे दिमाग से सोचेगा तो तेरा बाप बनना तेरे लिए फायदेमंद ही साबित होगा। वो कैसे मामा? जिस दिन तू लाहौरी राम का घर, दफ्तर, जमीन, जायदाद सब कुछ अपने नाम करवा लेगा ना, उस दिन तेरा ये बेटा ही तेरी मदद करेगा। क्योंकि सारी असलियत जानने के बाद भी लाहौरी राम तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तू उसके नाती का बाप होगा और उसकी बेटी का पति। लेकिन मामा, अगर गुड्डी ने मेरा साथ देने से इनकार कर दिया तो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता भांजे, क्योंकि अगर तू बाप बनेगा तो गुड्डी भी तो मां बनेगी, और एक मां अपने बेटे के लिए सारी दुनिया से रिश्ता तोड़ सकती है। मामा, अगर गुड्डी ने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया तो? मुझे छोड़कर चल दी तो? मुझे लगता है भांजे तेरी हिम्मत जवाब दे गई। तू अपने मकसद से भटक गया। नहीं तुझे उससे प्यार व्यार तो नहीं हो गया? क्या बात कर रहा है मामा? मुझे कोई प्यार व्यार नहीं हुआ है। मैं आज भी वहीं का वहीं हूं जहां पहले था। देख भांजे, हम जो खेल खेल कर यहां तक पहुंचे हैं ना, वहां से पीछे जाने का मतलब है अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारना। अब तो भलाई इसी में है भांजे कि आहिस्ता आहिस्ता सारे कागजात अपने कब्जे में करके चुपचाप सब कुछ अपने नाम करवाता जा। फिर जिस दिन मौका मिलेगा सब कुछ बेच-बाच कर निकल चलेंगे। देख भांजे, अब भी अगर मेरी बात तेरी समझ में नहीं आई तो आइंदा मेरे पास सलाह मशवरे के लिए मत आना। जितना तेरा साथ दे सकता था दे चुका, अब मैं चला। ए मामा, तू कहीं नहीं जाएगा। बाजी को अधूरी छोड़ना मेरी भी फितरत नहीं है मामा। मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि अपने बच्चे को साथ रखने के लिए गुड्डी का साथ होना जरूरी है। वो मेरा साथ देगी या नहीं? देगी भांजे, जरूर देगी। वो तेरा साथ जरूर देगी। आखिर वो लाला लाहौरी राम की बेटी है भांजे। अपने पति के लिए अपने बाप को भी छोड़ सकती है। और एक बात और भांजे, हो सकता है तेरा बच्चा अहमद को भी तेरे खिलाफ जासूसी करने से रोक दे। हालांकि वो मियां इंसान कम पत्थर ज्यादा है।
जनाब, भला मेरे ऑफिस में होते हुए आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? तुम वापस कैसे आ गए? क्यों? मेरे को वापस नहीं आना चाहिए था। नहीं, मेरा मतलब था कि तुम ऑफिस छोड़कर कहाँ चले गए थे मेरी गैर हाजिरी में? वो जरा भूख लगी थी, मैं नाश्ता करने चला गया था। गर्मा गर्म समोसे थे, जलेबी। हाँ, ठीक है। नाश्ता करने चले गए थे। तुम्हें ऑफिस में काम करने के लिए रखा है ना? जी जनाब। तो फिर ठीक से काम करो, सारे काम तो मुझे करने पड़ते हैं। और वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ जनाब, कौन सी फाइल चाहिए मेरे को बताओ ना, मैं देखता हूँ। कोई फाइल नहीं चाहिए, मैं घर जा रहा हूँ। और तुम ठीक से काम करो, वरना बाबूजी से शिकायत कर दूंगा तुम्हारी। जनाब। जनाब। बाबूजी से शिकायत कर दूंगा तुम्हारी। मैं जब ऑफिस में नहीं था तो कबाड़ में से फाइल निकाल रहा था। मैं आ गया तो फाइल नहीं चाहिए। अब बच्चू, फाइल तो क्या, लाला जी की इजाजत के बिना मैं तेरे को यहाँ से एक पन्ना भी ना ले जाने दूं। हाँ, मेरा नाम भी जख्मी सिंह एवी नहीं है। जिसका नमक खाता हूँ उसकी नमक हलाली करता हूँ, और जो नमक हरामी करे उसकी जुबान काली करता हूँ। वाहेगुरु, 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 तू मुझे कोई खुशी दे न दे, पर मैं अपने मालिक के घर में खुशहाली करता हूँ। वाह वाह वाह, ये तो शेर हो गया। ओ वाहेगुरु, थैंक यू। वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु। आहा आहा। अहमद चाचा, अब तो आपको यकीन आ गया होगा ना कि वो शराबी आदमी और रोन का मामा दोनों एक ही आदमी के दो रूप है। शक तो मुझे भी पहले से था निकोले, लेकिन दिल चाहता है कि मेरा शक झूठा साबित हो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं हुजूर? हम इतनी मेहनत से जासूसी कर रहे हैं और आप ये देखिए, हम उस शराबी की फोटो भी लेकर आए हैं। देखिए, अब तो कोई शक की गुंजाइश नहीं। फर्क सिर्फ इतना है, रोहन का मामा एक टांग से लंगड़ा है, लेकिन इस शराबी की दोनों टांगें सलामत हैं। ओए होए, चल नहीं बात नहीं। ये भी तो हो सकता है ना कि शराब पीने के बाद उसकी चाल ठीक हो जाती हो और चलन खराब। बिल्कुल यही होता होगा जनाब। ये रोहन ऐसी ऐसी हरकतें करता है ऑफिस में कि उसकी हर अदायगी शक पैदा करती है मेरे दिल में। मैंने भी कसम चुकी है, मैं इसे लाला जी का माल पचाने नहीं दूंगा और ऑफिस से कोई सामान चुराने नहीं दूंगा। ठीक है, शाबाश। अब जो अपना अपना काम करो। अहमद चाचा, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछनी थी। आप सचमुच में चाहते हैं कि रोहन की असलियत खुल के सामने आ जाए? चाहता तो हूँ निकोले, लेकिन डरता हूँ कि कहीं ये सच साबित ना हो। ये कहाँ चले गए हमको बिना बताए? ये कहाँ चले गए हमको बिना बताए? आपको मालूम है? इधर तो कोई है ही नहीं था। मैं पूछ के आऊँ जनाब। फिर चुप। जी, क्या बात है जनाब? भाई साहब, यहाँ एक मंदिर सा था। नहीं, ये मेरा मकान है। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? 2-3 महीने पहले की बात है। मैं खुद आया था, मंदिर था, एक पुजारी था जो लंगड़ा था। नहीं जनाब, कुछ दिन पहले एक आदमी यहाँ रहता था, लेकिन ना ही वो पुजारी था ना ही लंगड़ा। उसकी दोनों टांगे सलामत थी और एक नंबर का शराबी था वो।
अगर आप उसे कहीं देखे तो पहचान लेंगे? जी बिल्कुल पहचान लूंगा, उसने जाते वक्त मेरा किराया भी नहीं दिया। यही था? अरे हाँ यही था जनाब, आपको कहाँ मिल गया ये? क्या इम्तिहान ले रहा है तुम? बंटी बंटी रुक, मेरी बात सुन। देख 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 देख, अबे रुक रुक रुक। नहीं। देख आदि 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 बंटी बंटी तेरी तो मैं देख बंटी अपनी क्या बात हुई? आदि आदि चॉकलेट प्लीज 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 देना 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 यार आदि। अरे अब भैया आप नमस्ते जीजाजी। अंदर। ये बंटी यहाँ क्या कर रही है? ये इसी कॉलेज में पढ़ती है भैया। लेकिन भैया आप यहाँ अचानक? हाँ अंदर। तू मेरा काम करेगा? भैया आप कह के तो देखिए, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ भैया, कुछ भी। तो जा और जाकर मम्मी डैडी से कह दे कि संतोष को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दे। भैया ये आप क्या कह रहे हैं? इंदर आज तो मैं कह रहा हूँ, कल जब सारी दुनिया कहेगी तबाह कराएगी तुम लोगों को। मम्मी डैडी से कह दे कि अगर उन्हें अपनी बच्ची खुची इज्जत का जरा भी ख्याल है, जरा भी उसे संभालना है, तो आज इसी वक्त संतोष को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दें। वरना कपूर खानदान थोड़े दिनों में समाज में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। भैया भैया अब ऐसा क्या कर दिया संतोष दीदी ने? क्या नहीं किया उसने, क्या नहीं किया? होटल के बंद कमरे में किसी अजनबी इंसान से जाकर मिलना ये कम है क्या? भैया 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 हो सकता है कि दीदी वहाँ किसी और काम से गई हो, या फिर भैया ये भी हो सकता है कि आपको कोई गलतफहमी हो। अरे मुझे तो हमेशा ही गलतफहमी होती है, हमेशा ही। इधर मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपनी इन आंखों से उसे होटल के कमरे के अंदर जाते हुए और वहां से बाहर आते हुए। सारी दुनिया उसके नाम पर थू-थू कर रही है, थू-थू। मेरा तो दिल किया कि मैं अपने इन्हीं हाथों से उसका गला घोट दूं। उसने मुझे तो बसी दिया और मेरे कान को डसने पे तुली है वो। अब तू खड़ा खड़ा यहाँ क्या कर रहा है? जाओ जाकर मम्मी डैडी को समझा, और अगर वो नहीं समझते हैं तो खुद संतोष को धक्के मार मार कर घर से बाहर निकाल दे। भैया आप ऐसा क्यों कहते हैं? भैया संतोष दीदी बहुत अच्छी हैं। अरे भाग में गई तेरी संतोष दीदी। उसने तुझे भाई बनाकर नाटक किया तेरे साथ। जीजा जी अब ये क्या कह रहे हैं? मेरी दीदी ऐसी नहीं है। अरे जो कुछ भी हुआ उसमें दीदी की कोई गलती नहीं है। आज तक दीदी आपको अपना पति मानती है। नाटक करती है वो, नाटक करती है वो। पहले उसने अपने आंसुओं से मुझे बचाने की कोशिश की, फिर उसने मेरे माँ बाप को अपने वश में कर लिया, और अब लगता है उसने तुझे मेरे भाई के पीछे लगाया है प्यार का नाटक करने के लिए। जीजा जी खबरदार जो मुझे जीजा जी कहा तो। अरे तुम लोगों का तो खानदान ही ढोंगी है, नंबर 1 ढोंगी। पहले तेरी बहन ने मेरी जिंदगी बर्बाद की, और अब तू मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद करने पर तुली है। भैया for God's sake! भैया आपका गुस्सा संतोष दीदी के खिलाफ है ना, तो आप बेचारी बंटी को बीच में क्यों घसीट रहे हैं? ओह, बड़ी हमदर्दी हो रही है इसके साथ। लगता है इसने सचमुच तुझे अपने चंगुल में फंसा लिया है। भैया इसके बाद अगर एक लफ्ज भी आपके मुंह से निकला ना भैया, तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। क्या कर लेगा तू? भैया प्लीज, क्या कर लेगा तू? भैया प्लीज, मारेगा मुझे? भैया मारेगा? मार प्लीज, भैया मार भैया। शिट! मारेगा ना? रुक क्या? मार भैया प्लीज, मार। तू यहाँ खड़ी खड़ी तमाशा क्या देख रही है? हो गई तेरे मन की मुराद पूरी? पड़ गई तेरे कलेजे में ठंडक? कर दिया ना मजबूर एक छोटे भाई को बड़े भाई पर हाथ उठाने पर? कर दिया ना मजबूर एक बड़े भाई को छोटे भाई के मुंह पर तमाचे मारने पर?
अगर तुझमें जरा सी भी गैरतबाजी है तो चुल्लू भर पानी में डूब मर। दफा हो जा यहाँ से, दफा हो जा। बंटी, बंटी मेरी बात सुनो। अब उसके पीछे वहां क्या जा रहा है तू? जाना ही है तो अपने घर जा और संतोष को हमारे खानदान से बेदखल कर। ये समस्याएं अपने आप सुलझ जाएंगी। बंटी, बंटी भैया की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। बंटी पता नहीं आज भैया को क्या हो गया था, कैसी कैसी अनाप शनाप बातें कर रहे थे। लेकिन बंटी, बंटी कोई कुछ भी कहे, हम दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। बंटी, बंटी नहीं इंदर, आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। ना हम मिलके दादा की बाजी और संतोष दीदी के बारे में भला बुरा कहते। नहीं इंदर, मैं जा रही हूँ। बंटी, बंटी मेरी बात तो सुनो। नहीं इंदर, मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ पर बाबूजी के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। इंदर, तुम मुझे भूल जाओ। बंटी, 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 बंटी। उठो यहाँ से, उठो यहाँ से। आज से तुम इस कुर्सी पर नहीं बैठोगी। तुम? ये तो आपसे तुम पर आ गया। अरे शुक्र करो, शुक्र करो, अभी मैं सिर्फ तुम कह रहा हूँ, आवारा और बदचलन नहीं कह रहा हूँ। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है? तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? हाँ मैं जानता हूँ मैं किससे बात कर रहा हूँ। मैं एक ऐसी औरत से बात कर रहा हूँ जिसने कपूर खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। क्या बकवास कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? हाँ हाँ मैं पागल हो गया हूँ, पागल हो गया हूँ मैं। अरे लानत है मुझ पर, लानत है मुझ पर। मैं एक ऐसी औरत को अपनी भाभी कहता रहा जो औरत नाम पर ही कलंक है। मैं एक ऐसी औरत को अपनी बीवी कहता रहा जो गैर मर्दों के साथ आवारागर्दी करती है। क्या कहा तुमने? क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? क्या हुआ? रुक क्यों गई? मारो मुझे, लो मारो, मारो 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 और मारो, मारो जितना मारना चाहती हो मारो। लेकिन आज के बाद अगर दोबारा तुम मुझे इस ऑफिस में दिखाई दी तो मैं तुम्हें खुद धक्के मार कर यहाँ से निकाल दूंगा। ये लो पैसा और जाओ यहाँ से। अब खड़ी क्यों हो? जाती क्यों नहीं? कुछ और चाहिए तुम्हें? ये लो, ये सब लो और दूर हो जाओ मेरी नजरों से। और दोबारा कभी मुझे टॉपिक में दिखाई मत देना वरना